क्या आपने कभी सोचा है अगर किसी दिन आपसे ये पूछा जाए कि साबित करो कि आप भारत के नागरिक हो, तो आप क्या करोगे? आप ये कैसे साबित करोगे कि आप भारत के नागरिक हो? आप कहोगे मेरे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, तो मैं भारत का नागरिक हो गया। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स सिर्फ ये बताते हैं कि आप हैं कौन, आपकी पहचान क्या है, लेकिन इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट से ये पता नहीं चलता कि आपकी नागरिकता क्या है। इसका मतलब यह है कि भले ही आपके पास ये सारे ही कार्ड्स क्यों ना हो, सारे ही डॉक्यूमेंट्स क्यों ना हो, आप इनसे ये साबित कभी नहीं कर पाओगे कि आप भारत के नागरिक हैं। अब ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि फिर भारत की नागरिकता का सबूत आखिर है क्या? एक सेकेंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, नागरिकता को लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस हैं, यानी कुछ शर्तें हैं, और जो उन शर्तों को पूरा करता है वो भारत का नागरिक कहलाता है। नागरिकता को लेकर भारत के संविधान में साफ साफ बताया गया है। भारत के संविधान में आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 में नागरिकता की बात कही गई है। इन आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग 26 जनवरी 1950 यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उस वक्त भारत में रहने वाला हर वो इंसान जिसका जन्म भारत में हुआ है, भारत का नागरिक माना जाएगा, या उनके माँ बाप में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति या कोई इंसान पाकिस्तान से भारत आया और उसके माता पिता या दादा दादी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों। अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब है बंटवारे से पहले का भारत, जिसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक देश थे। इसके अलावा कोई भारतीय जो पाकिस्तान चला गया था लेकिन बाद में वापस भारत में आकर बस गया हो, उसे भी भारत का नागरिक माना गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। क्या बात है? 5 साल बाद नागरिकता की शर्तों को थोड़ा और एक्सपेंड किया गया और 1955 में एक नया कानून बनाया गया, जिसे नागरिकता कानून का नाम दिया गया। इस नए कानून में भारत की नागरिकता हासिल करने और नागरिकता खत्म करने के बारे में डिटेल में बात कही गई है। इस नए कानून में 5 कंडीशंस बताए गए हैं जिससे भारत की नागरिकता हासिल की जा सकती है। इस कानून के अकॉर्डिंग भारत की नागरिकता 5 तरीकों से मिल सकती है: जन्म से यानी पैदा होने से, वंश से यानी डिसेंट से, रजिस्ट्रेशन से, चौथा है नेचुरलाइजेशन से, और 5वां है अगर कोई नया क्षेत्र भारत में मिलाया जाता है, यानी कोई नया टेरिटरी अगर भारत में आता है तो उसका नागरिक भी भारत का नागरिक बन जाएगा। दोस्तों, इन 5 तरीकों से आप भारत के नागरिक बन सकते हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि इस बात का सबूत क्या है कि आप भारत के नागरिक हैं। अगर कभी नागरिकता साबित करने की जरूरत पड़ जाती है तो वो आप कैसे साबित करोगे? हमको नहीं पता। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो सुनकर आप शॉक्ड रह जाओगे, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत में नागरिकता साबित करने के लिए कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया जाता है, लेकिन भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान कहता है कि भारत में पैदा होने वाला हर इंसान भारतीय नागरिक है, और उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपका बर्थ सर्टिफिकेट ये प्रूफ करता है कि आप भारत के नागरिक हैं। तो आप बर्थ सर्टिफिकेट दिखाकर ये साबित कर सकते हैं कि आप एक भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं। भारत में बर्थ सर्टिफिकेट नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत इशू करता है, और अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा हुआ है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स डायरेक्ट न्यू बॉर्न बेबीज को बर्थ सर्टिफिकेट इशू कर देता है। और अगर आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट अभी तक नहीं है तो उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बनवा सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना है dc.crsorgi.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म फिल करना है और उस फॉर्म को अपने पास के बर्थ रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जमा करना है। बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए और क्या इन्फॉर्मेशन और क्या फॉर्मेलिटीज हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसी वेबसाइट पर मिल जाएगी। इतनी खुशी मुझे आज तक। लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगली बार कोई आपसे पूछे कि साबित करो कि तुम भारतीय हो, भारत के नागरिक हो, तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहना कि मैं भारत में पैदा हुआ हूं और ये रहा मेरा बर्थ सर्टिफिकेट। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नजर जॉर्डन को, और बहुत जल्द मिलते हैं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय।